एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे वेरी मोस्ट टॉपिक पार्ट 4 रासायनिक बलगत। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लीजिए और अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक पार्ट 4 रासायनिक बलगत। नंबर 1, आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया क्या है। आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु आयन के रूप में भाग लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु किसके रूप में भाग लेते हैं, आयन के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु आयन के रूप में भाग लेते हैं आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, NaCl प्लस AgNO3 बनेगा हमारा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, अब आगे इसको आयन के रूप में भाग लेते हैं। Na प्लस Cl माइनस आयन है, प्लस Ag प्लस NO3 माइनस बनेगा वही NaNO3 AgCl। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, आणविक अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया नंबर 2। ध्यान से देखिए, आणविक अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के रूप में भाग लेते हैं। इसमें अभिकारक किसके रूप में भाग लेते हैं, अणुओं के रूप में, और इसमें आयन के रूप में। इस आणविक अभिक्रिया में अणुओं के रूप में। ठीक है, यही बात ध्यान रखना है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं के रूप में भाग लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के रूप में भाग लेते हैं। किसके रूप में, अणुओं के रूप में। आणविक अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के रूप में भाग लेते हैं आणविक या मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो धीरे अभिक्रिया जो धीरे हो, CH3COOH प्लस H2O प्लस C2H5OH बनेगा हमारा CH3COO C2H5 प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल भी आपको लिखना होता है तब 3 नंबर मिलते हैं। नंबर 3 देखते हैं, अतिमंद अभिक्रिया। अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। वही बात, अभिकारक अणुओं के रूप में भाग लेता है, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की गति इतनी मंद होती है कि इनमें कई दिनों तक परिवर्तन ही नहीं होता। मतलब इसमें कई दिनों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनमें कई दिनों तक परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल, H2 प्लस हाफ O2 बनेगा H2O। अब आपको बताएंगे हम रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्न अभिक्रिया के वेग निर्धारण, उन पर भौतिक कारक जैसे सांद्रण, ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगत कहलाती है। दोबारा देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्न अभिक्रिया के वेग निर्धारण, उन पर भौतिक कारक जैसे सांद्रण, ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति का अध्ययन किया जाए।
आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।